एक 19 साल की लड़की जिसका दिल अपने टीचर पर आ जाता है, फिर वो अपने टीचर से घपाघप करवाने के लिए किस हद तक नीचे गिर जाती है, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम कायरो नाम की एक अमीर लड़की को देखते हैं। इसके माता पिता लॉयर हैं, इसीलिए वो लोग ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं और कायरो इस बड़ी सी हवेली में अकेली रहती है। कायरो एक स्टूडेंट है। कायरो अपनी एडमिशन असाइनमेंट लिखते समय अपनी फ्रेंड बिन्नी से बातें करती है और उससे कहती है, मैंने अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है और ना ही मेरे पास कोई खास तरीके का एक्सपीरियंस है। अब बिन्नी उससे कहती है उसे अपने टीचर के साथ घपाघप करना चाहिए, जिससे कि उसे कुछ नया एक्सपीरियंस हो सके और इसके बारे में वो लिख सके। अब कायरो बिन्नी से कहती है क्या वो मिस्टर फिल्मर के साथ घपाघप करेगी, क्योंकि बिन्नी एक लेस्बियन है। फिल्मर मिस्टर मिलर का अच्छा दोस्त है और वो स्कूल का कोच भी है। अगले दिन हम कायरो को देखते हैं, जिसने क्रिएटिव राइटिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया था, जहां पर कायरो पहली बार मिस्टर मिलर से मिलती है। मिस्टर मिलर एक शांत स्वभाव के टीचर होते हैं और साथ ही एक अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन कायरो ने इस क्लास को मिस्टर मिलर के लिए ही ज्वाइन किया था, क्योंकि वो जानती है मिस्टर मिलर एक पब्लिश्ड ऑथर हैं और कायरो भी अपने आप को एक राइटर मानती है। कायरो ये बताती है उसने इस कोर्स के लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ा है। मिस्टर मिलर को कायरो की बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करती हैं, जहाँ पर मिस्टर मिलर को ये बात पता चलती है कि कायरो का घर लवल हिल है, जो कि जंगल के बीच में बना हुआ एक मेंशन है। मिस्टर मिलर कायरो से कहते हैं वो ऐसा सोचते थे उस घर में शायद भूत रहा करते हैं। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कायरो की बेस्ट फ्रेंड बिनी आ जाती है, जो कि इन्हें ब्रेकफास्ट के लिए कहती है। जब कायरो और बिनी खाने चली जाती हैं, तो मिस्टर मिलर कायरो की डेस्क पर रखी हुई किताबों को देखते हैं। कायरो की किताबें देखकर मिस्टर मिलर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन किताबों में मिस्टर मिलर की भी एक किताब थी। ये सब देखकर मिस्टर मिलर को काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मिस्टर मिलर अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर मिलर अपनी वाइफ के साथ घपाघप करते हैं और फिर अपनी वाइफ से न्यू स्टूडेंट के बारे में बताते हैं। मिस्टर मिलर की वाइफ अल्कोहलिक है। मिस्टर मिलर जो कि हर वक्त किताबों में घुसे रहते हैं, उनकी ये आदत उसकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन मिस्टर मिलर क्लास के बाद कायरो को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक कहानी के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में वो लिखने वाले थे। अब कायरो मिस्टर मिलर की कहानी को और अच्छी तरीके से पेश करती है। ये दोनों कहानी के बारे में इस तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हों। इन दोनों की रोमांटिक बातों के बीच में बिनी आ जाती है और वो कायरो को लेकर घर निकल जाती है। कायरो एक पोएट्री रीडिंग के लिए टाउन जाती है, जहाँ पर मिस्टर मिलर को भी जाना था, क्योंकि कायरो चाहती थी कि मिस्टर मिलर यहाँ आएँ। कुछ देर बाद मिस्टर मिलर वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ बैठकर पोएट्री सुनते हैं। कायरो पोएट्री सुनते हुए इमोशनल हो जाती है। अब ये लोग बाहर निकलकर इस बारे में काफ़ी बातें करते हैं, जहाँ पर ये लोग सिगरेट पीते हुए एक दूसरे के साथ सिगरेट शेयर करते हैं। इन दोनों के बीच में अब इंटीमेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मिलर फिल्मोर से मिलता है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कायरो आ जाती है। फिल्मोर कायरो की बुक सिलेक्शन को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाता है। इसके बाद फिल्मोर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कायरो मिस्टर मिलर के पास आकर बैठ जाती है और एक सिगरेट जलाती है। इसके बाद ये दोनों एक ही सिगरेट को शेयर करके पीते हैं। मिलर जब क्लास जा रहा होता है, तभी उसके पास उसकी वाइफ का मैसेज आता है। वो बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ। क्लास में कायरो मिस्टर मिलर को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है। वो कहती है वो उसी की स्टाइल में अपनी स्टोरी लिखना चाहती है। मिस्टर मिलर को घर जाने की जल्दी थी, इसीलिए वो उसे हाँ कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। बिनी मिस्टर मिलर की टेबल पर चढ़कर कायरो को काफी चिढ़ाती है। यहाँ पर फिल्मोर अपने दोस्त मिलर से मिलने आता है। फिल्मोर के यहाँ आने के बाद बिनी उसके साथ भी काफी मजाक करती है। वो फिल्मोर का फोन लेकर अपनी ब्रा में डाल लेती है। इधर कायरो भी अपना फोन नहीं ढूंढ पा रही थी। इधर हम मिस्टर मिलर को देखते हैं, जिनका प्लान अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने का था, लेकिन अचानक से उनका प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मिस्टर मिलर की वाइफ के पास काफ़ी ज़्यादा काम था। मिस्टर मिलर जब बैठे हुए होते हैं, तभी उनके पास कायरो का कॉल आता है। कायरो उनसे बताती है कि मेरा फ़ोन तुम्हारे बैग में छूट गया है। दरअसल कायरो ने मिस्टर मिलर के बैग में अपना फ़ोन डाल दिया था, ताकि फ़ोन लेने के बहाने वो उनके घर आ जाए। इधर मिलर और उसकी वाइफ का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, इसीलिए मिलर कायरो का फ़ोन देने के लिए उसके घर जाने तैयार हो जाता है। मिलर जब कायरो के घर के बाहर पहुंचता है, तो बारिश शुरू हो जाती है, जहां पर कायरो बहुत ही पतले कपड़ों में बाहर आती है, जहां पर दोनों एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद मिस्टर मिलर अपने घर वापस आ जाते हैं। कायरो उसे एक मेल भेजती है। मिस्टर मिलर की वाइफ कायरो से बोलती है मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हो
अब मिलर वहां से उठकर एक केबिन में चला जाता है जहां पर वो कायरो की भेजी हुई स्टोरी को पढ़ने लगता है। दरअसल ये एक अडल्ट स्टोरी थी जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर के बारे में बताया गया था और इस कहानी को पढ़ते हुए मिस्टर मिलर को पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। मिस्टर मिलर कायरो की स्टोरी को पढ़ते हुए काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके बाद वो अपनी पैंट उतारकर स्टोरी का मजा लेता है। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। मिलर कायरो को कॉल नहीं करता जैसा कि वो पहले किया करता था। जब कायरो स्कूल आती है तो वो मिस्टर मिलर से पूछती है तुम्हें मेरी स्टोरी कैसी लगी, जिस पर मिस्टर मिलर उससे कहते हैं तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी सही नहीं थी, उसमें बहुत सारी कमियां थी। अब कायरो मिस्टर मिलर से कहती है ये कहानी हमारे और तुम्हारे ऊपर थी। तो मिस्टर मिलर उसे समझाते हैं हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों का रिलेशन टीचर और स्टूडेंट जैसा ही है। ये बात सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है। मिस्टर मिलर उससे कहते हैं तुम्हें ये स्टोरी दोबारा लिखनी होगी वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। ये बात सुनकर कायरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मिस्टर मिलर से कहती है मेरी स्टोरी बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम सिर्फ इसलिए घबराए हो क्योंकि मैंने वो सब लिख दिया जो कि तुम नहीं लिख पाए। कायरो उन्हें नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक आम राइटर कहती है और उनसे कहती है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे अभी का अभी फेल कर दो। इसके बाद वो रोते हुए घर चली जाती है और विनी के साथ बैठकर शराब पीने लगती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर मिलर को देखते हैं जो कि घर पर काफी टेंशन में बैठे हुए थे। उन्हें टेंशन में देख उनकी वाइफ उनसे पूछती है आखिर क्या हुआ है। तब मिस्टर मिलर उसे कायरो की लिखी हुई कहानी के बारे में बताते हैं। कहानी सुनकर उसकी वाइफ भी एक्साइटेड हो जाती है। अब ये दोनों जैसे ही कुछ करने वाले होते हैं तभी यहाँ पर फिल्मोर आ जाता है। इसके बाद मिस्टर मिलर फिर से परेशान हो जाता है। उधर दूसरी तरफ कायरो विनी से बातें करते हुए उसे बताती है दरअसल मिलर मेरे करीब होने का नाटक कर रहा था। कायरो विनी से कहती है तुम मिस्टर फिल्मोर को एक मैसेज भेजो ताकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। बिनी यहाँ पर फिल्मोर से काफ़ी अच्छी बातें करती है लेकिन उसकी बातों का फिल्मोर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद ये दोनों अपने सारे कपड़े उतारकर अपनी फोटोज मिस्टर फिल्मोर को भेजते हैं। अब फिल्मोर जब इनकी फोटो देखता है तो वो जल्दी से मिलर के घर से निकल जाता है। इधर स्कूल से मिलर की वाइफ को एक कॉल आता है। दरअसल पूरे स्कूल में मिलर और कायरो के अफेयर के बारे में चर्चा हो रही थी जिसके बाद उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो मिलर से पूछती है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक स्टूडेंट की लिखी हुई कहानी की वजह से? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ और भी हुआ था? लेकिन मिलर उसे साफ साफ इनकार कर देता है। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं जाती है। वो वाइस प्रिंसिपल के केबिन में बैठी होती है जहां पर कायरो और मिलर से उनके बारे में पूछा जाता है। कायरो प्रिंसिपल से सब कुछ बता देती है कि मिस्टर मिलर ने एडवांस में उसे मिड टर्म असाइनमेंट दिया था, साथ में सिगरेट पी थी और स्कूल के बाहर भी मिले थे। और जब मिलर की बारी आती है तो प्रिंसिपल के सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा होता है। मिलर की हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल सब कुछ समझ जाती है, इसीलिए मिलर को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। स्कूल के बाहर फिल्मोर मिलर को समझाता है तुम्हें हद में रहकर काम करना चाहिए था, तुमने अपनी हद पार कर दी, इसी की वजह से आज तुम इस कंडीशन में हो। जब स्कूल से घर आकर मिलर अपनी वाइफ को बताता है कि स्कूल में उसे सस्पेंड कर दिया गया है तो उसकी वाइफ फिर से उस पर शक करने लगती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ हुआ था? मिलर फिर से उसे इनकार कर देता है लेकिन उसकी वाइफ ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अब उसकी वाइफ फिर से मिलर से पूछती है क्या तुम्हारे अंदर उस लड़की को लेकर कोई भी फीलिंग्स हैं? लेकिन मिलर कुछ नहीं बोलता। इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे की कमियां सुनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मिस्टर मिलर की वाइफ ये डिसाइड करती है कि वो मिलर को तलाक देगी। दूसरी तरफ विनी कायरो से मिलती है और उससे कहती है तुमने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मिलर की जॉब चली गई। लेकिन कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायरो विनी से कहती है मिलर ने मुझे कम समझा था लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। कायरो ऐसा करके अपनी सबसे बड़ी जीत समझती है। वो विनी से कहती है ना तो अब मिलर के पास जॉब है, ना ही उसकी वाइफ, और ना ही अब से वो कुछ लिख सकेगा। दरअसल मिस्टर मिलर ने जो कायरो की स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया था उसी बात को लेकर कायरो के मन में मिस्टर मिलर के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा था और इसीलिए कायरो ने ये सब कुछ किया। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।